ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने, बताइए। समृद्धि द्वारा ब्राह्मण कुल को रोशन करने वाले बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम जो हो ना कुल दीपक हो। जैसे कि घर में बच्चे को कहते हैं ना तो घर का दीपक है, आ जाता है तो कहते हैं उजाला आ गया, रोशनी आ गई। तो बाबा ने कहा अच्छे बच्चे होते हैं, हाँ तुम जो हो ना, तुम क्या हो, मेरे कुल दीपक हो। तुम्हें क्या करना है, नाम रोशन करना है। और क्या चीज, हाँ श्रीमत को बाबा की मानते हुए क्या करेंगे फिर, मुरली सही से नहीं सुनी, इसका मतलब हाँ जी बताओ। जो जैसे ब्रह्म तत्व बोलते हैं, हाँ उसको नहीं याद करना, उसको याद नहीं करना। हाँ मतलब ये है श्रीमत अनुसार बाबा ब्रह्म तत्व में वो नहीं है। सुख और शांति का रास्ता बताना है। हाँ सुख शांति का रास्ता बताएगा। चलिए, तो आज 31 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। ठीक है, बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। जैसे कि दुनिया में लोग अपनी अपनी एक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ बाबा जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। प्रश्न बाबा ने पूछा, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? सन्यासियों का योग जिस्मानी, जैसे कि अभी मैं बता रही थी, दुनिया में जितने भी योग हैं वो सिर्फ शरीर तक सीमित है, लेकिन हमारा बाबा के साथ जो योग है वो शरीर से ऊपर का है, यानी आत्मा का योग है। आत्मा परमात्मा को याद करती है, उससे जोड़ होता है, तो उसको योग कहते हैं। कैसे? तो आंसर है, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्वों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसीलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। ठीक है, ये योग बाप ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखला न सके, क्योंकि ये वही तुम्हारा रूहानी बाप है। बाप ने क्या कहा, मैं ही तुमको सिखाता हूँ और कोई भी तुमको नहीं सिखा सकता। तो गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। कौन? बच्चों को तो चाहिए होता है ना प्यार पिता का। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद नहीं समझ सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहता है ओम माना भगवान, परंतु नहीं, ये आत्मा कहती है ओम शांति। अब 3 बार ओम शांति करने का मतलब ही क्या है कि किसी भी तरह आप मुरली सुनने से पहले स्वयं को शांत कर ले। और वैसे दादी जी भी ओम शांति करती थी, पहले शिव बाबा से ओम शांति, फिर ब्रह्मा बाबा से ओम शांति, फिर मम्मा से ओम शांति, है ना। और इन तीनों से ओम शांति करने में ही आपका मन शांत हो जाएगा। तो मुरली सुनेंगे तो अंदर जाएगी ना, इसीलिए या तो फिर हो 10 मिनट वाले योग। वैसे तो आधा घंटा करा जाता है, लेकिन अगर कोई आधा घंटा भी पहले नहीं आया तो 10 मिनट वाले योग कर लो। एकदम से मुरली ऐसे कैसे सुनोगे, वो तो सर के ऊपर से चली जाएगी। इसलिए तो बाबा ने कहा, अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसीलिए कहते हैं मैं हूँ शांत स्वरूप। ये मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं, कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्यंत को जानता हूँ।
जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्यांत को जान जाओ, वो बीज तो जड़ है। तो बाप समझाते हैं ये कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्यांत को तुम नहीं जान सकते। पावनी का मैं ही जानता हूँ और तुम्हें बताता हूँ, मैं जानता हूँ। मुझे कहती है ज्ञान का सागर, मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्यांत का राज समझा रहा हूँ। ये जो नाटक है ना, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। बच्चे कहते हैं कि हे पतित पावन, एक्टर बन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। मतलब बाबा को बुलाते हैं कि आओ और आकर के हमें पावन बनाओ। तो मतलब फिर बावन एक्ट ना एक इंग्लिश का वर्ड है ये, इसका मतलब होता है कार्य करना। ठीक है, कार्य है। अब बाबा कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं कर तो रहा हूँ, तुम्हें पावन बना रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम के समय ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं शरीर द्वारा कार्य करता हूँ। ठीक है, ब्रह्मा के द्वारा क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मेरा नाम शिव है, बच्चों को ही तो समझाएंगे ना, पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है, इंसानों की होती है। तो बैठ के पढ़ रहे हैं ना मनुष्य। परंतु बाप कहते हैं 5 विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों हो रहे ना सबके कर्तव्य दुनिया में। बच्चों को बाप समझाते हैं कि पतित तो सब अपने को कहलाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाता है और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। पतित पावन कौन, जिसको बुलाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकते, ये भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं। क्या कहा, हाँ, सब अपना क्या कर रहे हैं, अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम आत्मा ये चोला लेकर पाठ बजाती हैं। आत्मा स्वधर्म से आत्मा परम धाम से आती, आकर पाठ बजाती है, परम धाम से आती है, 5 तत्वों का शरीर लेती है आकर के और फिर बजाती है, क्योंकि खाली आत्मा क्या पाठ बजाए, शरीर तो लेना पड़ेगा ना। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया, रावण ने। गाते भी है कि रावण का लंका पर राज्य था, बाप बेहद में ले आते हैं। ये बच्चों, ये सारी सृष्टि बेहद का टापू है। बाबा ने क्या कहा, मैं तुमको बेहद में ले आता हूँ, यानी हद से परे। हद समझते, और बेहद मतलब हाँ, मतलब पूरा दुनिया का। वो तो हद की लंका है। बावनी का वो तो दुनिया में दिखाई, हद की लंका दिखाई ना। ये बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब क्या है, रावण राज्य है। बच्चे कहते हैं बाबा राम राज्य कहाँ था। बाप कहते हैं बच्चे वह तो यहाँ ही था जिसको सब चाहते थे। बाबा ने क्या कहा, हाँ यही था, लेकिन वो क्या हो गया फिर, रावण राज्य हो गया। हाँ जी, अच्छा खुला हुआ है वो वहीं पर है, पर्दे के पीछे भूल गई। हाँ, तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिक्के लदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे, तुमको वो सतयुग का राज्य किसने दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें किसने दिया सतयुग का राज्य, जरूर हेवनली गॉड फादर ही देंगे, यानी जो स्वर्ग का रचयिता है वही तो देंगे ना। बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, मतलब बाप भगवान के बच्चे थे, देवता थे, और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, कहाँ कहाँ देश में चले गए। तभी देखो मधुबन में, या ये कहें कि जब कुछ बड़ा वो होता है प्रोग्राम, तो कैसे अनेक अनेक देशों के आ करके, जैसे एक बार ORC में बड़ा अच्छा विदेशियों ने प्रोग्राम किया था, जिसमें वो एक गीत है ना, मेरे देश की धरती करके कुछ ऐसा है, नहीं कुछ और भी था, वो ऐसे 0 दिया जुबान पे आने रहा, तो उसपे प्रीत जहांगीर सदा, ये गीत है। हाँ, इस पे जो है इतना सुंदर डांस किया था विदेशियों ने सोचो, भाषा भी नहीं जानते थे, वो टीवी पे भी देखा। हाँ, तो अब बाबा ने कहा था मुरली में कि भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे विदेशी, कि जब वो आकर के यहाँ पर करते हैं ऐसी ऐसी एक्टिविटी, तो वो भी जाग जाते हैं दुनिया वाले। नहीं, बड़ा अच्छा करते हैं, अभी भी बहुत होता रहता है।
तो बाबा ने कहा मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया, ऐसे ही कर देते थे, मतलब धर्मों में कर देते थे कन्वर्ट। क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया, बौद्धियों को तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ तो बहुतों को बौद्धि बनाया, कन्वर्ट किया अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्रायलोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। मतलब बाबा ने कहा कि बच्चे देखो प्रायलोप हो गया, छिप गया, अब तभी तो क्या कर रहे हैं, उसकी स्थापना कर रहे हैं ना वापस। अब जो है ही उसकी क्या स्थापना करेंगे, यानी और धर्म तो दिखाई दे रहे हैं ना, बाकी देवी देवता धर्म तो किसी की जुबान पे भी नहीं है, जुबान छोड़ो किसी के स्वप्न में भी नहीं है कि कोई ऐसा भी धर्म होता है। तभी तो आना पड़ा। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं, हे मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। पावनिका गाते भी हैं ब्राह्मण देवताएं नमः, पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं, ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया। बाबा ने क्या कहा, हाँ वो कौन से ब्राह्मण, वो हम बच्चे जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कोई दुनिया वाले ब्राह्मणों की यहाँ बात नहीं है, ब्रह्मा द्वारा जिसने ज्ञान प्राप्त किया वो ब्राह्मण कहलाई आत्मा। ये है ही भारत का प्राचीन योग। पहले पहले जो राजयोग था जिसका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया ये भारतवासी भूल गए। बाप समझाते हैं कि बच्चे योग तो मैंने सिखलाया था, और योग है रूहानी योग, मतलब प्राचीन सहज राजयोग। अच्छा यही नाम अब बहुतों ने दे दिया है अपने अपने योगों को। अगर आप टीवी में खोल के देखें तो बहुत से मिल जाएंगे आपको रूहानी योग सिखलाने वाले, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वास्तव में रूहानी का मतलब होता क्या है। अगर वो ये जान जाए तो हो सौभाग्य। बस नाम टाइटल ऐसे दे देते हैं कि जो लोग क्या हो जाए, एक्साइटमेंट हो जाए कि पता नहीं क्या है, देखे तो सही। तो वही बात बाबा ने समझाई। बाप समझाते हैं कि बच्चे मैंने सिखाया था योग, सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, वो तो रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, यानी ये जो लोक है ये तो रहने का स्थान है ना, इससे क्या योग लगाना, इस आकाश से क्या योग लगाओगे। बाबा ने कहा बच्चे देखो वो कोई सुप्रीम रूल नहीं ठहरा, मतलब जो ब्रह्म तत्व है, मुझे लग रहा है आज की मुरली का बता रहे थे शायद। अच्छा क्योंकि अच्छा तो फिर बाप को भूल गए, क्योंकि आज भी बाबा यही समझा रहे हैं, तुम भी भूल गए हो, तुम अपने धर्म को भूल गए, ये भी ड्रामा में धुंध है। विलायत में योग था नहीं, हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। वह निर्वर्ती मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखा न सके, सिखाए वो जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं, गोपीचंद राजा का मिसाल है, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, मतलब कि अपना सब धन माया छोड़ करके क्या है चले जाते। जैसे जो बौद्ध थे उनका भी तो ऐसे ही था, उन्होंने भी तो सब छोड़ दिया, उनका तो एक बेटा भी था, ठीक है। तो मतलब नहीं, वो जो बौद्ध थे उनकी बात कर रहे हैं, जो फिर बाद में धर्म स्थापन हुआ ना, जो धर्म स्थापक गुरु थे उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजा ही छुड़ाने वाले हैं, वो फिर राजयोग कैसे सिखा सकते हैं। इस समय सारा झाड़ जड़ीबूट हो गया। कहने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी आत्माएं नहीं जिन्होंने अपना राजपाट सब त्याग दिया, ठीक है, और त्याग करके जंगलों में क्यों जा रहे हो, जंगलों में तो यही तो बात है। तो भगवान तो कहीं तो है ही जो उसे ढूंढ रहे हो। अगर वो आप ही के अंदर है तो फिर आप ढूंढ क्यों रहे हो। अपने एक तरफ बैठो शांति से, अपने पे भगवान का टाइटल दिलवाने के बावजूद भी मनुष्य को शांति नहीं होती, तो फिर भी ढूंढता है। हाँ वो ये ना, सुकून तो मिले ना, कहीं से सुकून मिले। कोई भी झाड़ जब जड़जड़ीभूत हो गया तो अंत में उसको क्या करना पड़ता है। अब कोई पेड़ बिल्कुल ही सूख गया, बिल्कुल बेकार हो गया, तो उसका क्या करेंगे ये बताओ। गिरा देंगे ना, वही बात कह रहे हैं। बाबा ने कहा तो फिर गिराना पड़ता है ना।
वैसे ही मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इसमें कोई सार नहीं है तो जरूर इसका विनाश भी होगा। तो मनुष्य भी ऐसे हो जाते हैं, लेकिन अब इस दुनिया में कोई सार नहीं है, इसीलिए बावनिका इसको अब क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। बावनिका इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं है। ये विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, परंतु वह है हठ योग और ज्ञान बिल्कुल नहीं है। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, विलायत में जाके सिखाते हैं, लेकिन बावनिका वो सब क्या है, हठ योग है, क्योंकि ज्ञान तो उनको इन चीजों का है नहीं। अनेक प्रकार के हठ योग हैं। ये है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वो सब है जिस्मानी, मनुष्य को सिखाने वाले। बाप बच्चों को सिखाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार ये राजयोग सिखाता हूँ। बाबा ने क्या कहा, मैं तुमको बताता हूँ कि मैं एक ही बार सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि मामिकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योगी कभी ऐसे कह न सके, बाप आत्माओं को समझाते हैं। मतलब जो हठ योगी होंगे वो ये कैसे कह देंगे कि तुम मुझे याद करो और तुम्हारे पाप कटेंगे। बाप तुमको अब देह अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, क्योंकि मरजीवा बना मतलब ब्रह्मा, इनका नाम बदल देते हैं। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी रहे हैं, बाप को देह है नहीं, इनके तन में आते नाम बनते हैं। जब सन्यासी गृहस्थी जो है तो मरजीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निर्वृत्ति मार्ग ले लिया, तो तुम्हारा भी मरजीवा बनने से नाम बदल जाता है। मतलब ये है कि जो सन्यासी होते हैं वो होते तो पहले गृहस्थी ही है। शंकराचार्य के अलावा बाकी कोई भी बाल ब्रह्मचारी नहीं होता। जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं वो केवल शंकराचार्य के होते हैं। जितने भी उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है ना, और जो चली आई आगे भी और पीछे से भी, वो केवल वही होते हैं। बाकी कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो गृहस्थी ना हो। क्योंकि गृहस्थ कहा ना, जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मरजीवा बने, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो सब छोड़ देते हैं ना, बुद्धि हटा देते हैं। तो बावनी को तुम्हारे को छोड़ना नहीं है, लेकिन तुम्हारा मरजीवा हो गया जन्म। जैसे कि तुम इस दुनिया में जीते हुए भी मरे के समान हो, क्योंकि ये दुनिया में जो भी कुछ है वो तुम्हारे मतलब का नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए कोई सार नहीं है, ठीक है ना। हालांकि हम सब कुछ काम कर रहे हैं, हम कोई गृहस्थियों की तरह, वो सन्यासियों की तरह थोड़ी है, लेकिन हम सब कुछ करते हुए भी हर चीज से क्या है, उपराम है, परे है। किसी भी चीज, कोई भी चीज हमारे पे अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकती। तभी तो कहा ना बाबा ने, तो तुम्हारा भी फिर नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। मतलब ये है कि जब संस्था की शुरुआत हुई, शुरू में तो बाबा सबके नाम बदल देते थे। जैसे एक बहन का नाम था माया, अब क्या करेंगे, माया तो और ही माया याद आएगी, ठीक है। किसी का नाम, कुछ पहले के टाइम में तो नाम भी कैसे कैसे होते थे, है ना, तो फिर अर्थ सहित नाम रखे। जैसे कि गुलजार, बाबा ने रखा गुलजार दादी का नाम, समझ रहे हैं। हाँ, वही कह रही हूँ। और भी बहुतों का नाम रखा। जैसे बाबा ने सबसे पहले तो बाबा का नाम बदल दिया, ब्रह्मा बाबा का, दादा लेखराज से प्रजापिता। तो बाबा ने इस मुरली में मतलब ये समझाया जा रहा है कि बहुतों को नाम पहले बदले थे, लेकिन फिर वो सही तरीके से चले नहीं, तो फिर नाम बदलना छोड़ दिया, ठीक है ना। जैसे कि दुनिया में तो गुस्से में, जैसे अपने बच्चे को शैतान कह दो, शैतान नाम होता है क्या किसी का, लेकिन तो यहाँ क्या था, यहाँ पर जो खराब नाम को अच्छे में बदल दिया। वो नाम इसलिए बदल दिए कि उनको क्या रहे, ध्यान रहे, ठीक है। मतलब फिर जिस नाम से पुकारा जाता है उसी नाम के हिसाब से तो फिर कर्म भी होते हैं ना।
फिर बाबा ने कहा, गृहस्थ आश्रम छोड़ निर्वृत्ति मार्ग ले लिया तो तुम्हारा भी मर्जीवा बनने से नाम बदल गया। पर फिर बाबा ने कहा कि फिर नाम रखना बंद हो गए। अब बाप कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाएं तो फालतू हो जाता है। जैसे आपको नाम दे दिया देवी और आपके काम कैसे हो, ठीक है ना, आप खुद समझ रहे हैं, तो फिर फालतू हो जाएगा ना। जी कह देंगे कि नाम तो देखो ऐसे डलवा लिया और काम इनके कैसे हैं। जैसे अभी भी दुनिया में भी अगर किसी के एक्टिविटी अच्छी ना हो और उसका नाम अच्छा हो तो कहते हैं इसका नाम ऐसा किसने रख दिया, इसके काम तो ऐसे है ही नहीं, है ना। तो हमारा नाम तो से ऐसा रखा हुआ, नहीं आपका नाम तो अच्छा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, पहले आने वालों के नाम रखे, वह बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते। उनका नाम रखे तो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे फिर फारकती दे चले गए, इसीलिए अब नाम नहीं बदलते। बाप समझाते कि ये ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने आके सिखाया। बाप को याद करने से पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चलेंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। ये दादा भी मनुष्य है, ये कहता है कि मैं किसी की सदगति नहीं कर सकता। यानी ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा, बाकी और दुनिया में तो फिर भी कहते हैं। ये तो बाबा हमको सिखाते हैं कि तुम्हारी सदगति भी याद से होगी। बाबा कहते हैं बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज्ड प्योर थे, फिर खाद पड़ गई। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुंचे। ये योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो उसमें कोई तो पूरा नहीं जानते, कोई कम जानते हैं। बाबा ने कहा पहले भी तुमने ये योग सीखा है और अभी भी सीखना है, और कोई कम समझ पाएगा और कोई अच्छे से समझ जाएगा। कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि पता नहीं ये यहाँ पर क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, तभी तो इतने बच्चे हैं। जरूर कुछ होगा, तो जाकर उनसे पूछे तो सही। कईयों का दिमाग चलता है कि कैसे इतने मतलब हैं, और कोई ऐसा मुख्य दिखाई नहीं दे रहा, मुखिया जिसके अंडर में सब चल रहे हो। कोई ऐसा गुरु नहीं दिख रहा। नहीं तो दुनिया में तो किसी के 8-10 शिष्य भी होंगे तो गुरु तो दिखता ही है, और यहाँ कितने है देखो, सोचो। हाँ, यहाँ तो मतलब बाबा के तो कितने 5-6 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे हो चुके हैं जो रोज क्या कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं। इसीलिए जो भी यहाँ पहले आता है, पहले दिन में किसी को नहीं कहते कि हम आपके गुरु हैं। यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का फॉलोअर नहीं है, कोई किसी का शिष्य नहीं है। यहाँ सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। बस फर्क इतना है, हम पहले आ गए और आप बस। पढ़ाने वाला सबसे वंडरफुल बात ये कि कोई दिखाई नहीं देता कि जो पढ़ा रहा है। मैं थोड़ी पढ़ा रही हूँ, मैं तो खुद पढ़ रही हूँ। हकीकत तो यही है, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए तो देखो हर किसी को मुरली सुनाने की सेवा भी दी जाती है, क्योंकि कोई गुरु तो है नहीं कि जी गुरु ही सुनाएगा। आप समझ रहे हैं कि गुरु हो तो गुरु तो गद्दी चली आती है। अच्छा, और अगर कहते, कई लोग कहते हैं, इनको कहते हैं गुरु। अच्छा, दुनिया में अगर किसी गुरु की डेथ हो जाए तो वो संस्था तो ठप हो जाती है, लेकिन यहाँ इतनी ज्यादा बढ़ी। जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा, बहुत ज्यादा सेवा हुई, और जैसे जैसे दीदी दादियों ने शरीर छोड़ा और भी ज्यादा सेवा हुई। और इसका मतलब आप समझ गए कि ये काम किसका चल रहा है, ऊपर से चल रहा है, या हमारे आपके से नहीं चल रहा, ये ऊपर से चल रहा है। ये प्लानिंग भगवान की है, वो अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं बदल रहा है। हम तो खुद अपने आप को बदल रहे हैं। कैसे थे पहले, अब कैसे बाबा बदल सकता, दूसरा तो कोई बदल नहीं सकता। नहीं, बाबा बदलते हैं ना। नहीं, मतलब बाबा तो बदल रहे हैं, हम चाहें कि हम बदलते हैं किसी को, हाँ, हम थोड़ी बदल सकते। वही तो बात है ना। नहीं मतलब जैसे कईयों को ये लगता है कि भाई यहाँ पर तो ये जादू कर देंगे। अब जादू होता तो सबसे पहले हम अपने ऊपर कर लेते हैं, और किसी का दिमाग थोड़ी पकड़ सकते। एक बहन आई थी मेरे पास, उसने आते मुझसे कहा कि आप जादू तो नहीं कर दोगे। मैंने कहा आप एक काम करो, आप चले जाओ, आपको इतना ज्यादा टेंशन है तो आप मत बैठो।
नहीं नहीं सॉरी, आप बुरा मत मानना, मुझे ना ऐसा सुनने को मिला है। फिर मैंने उसे कहा कि आप चले जाओ, देखो वैसे कोई वो नहीं, कल को आपका योग लगने लगा और फिर आप कह दो जी मेरे बताओ, तो फिर बेकार आपका यहाँ बैठना। फिर उसने बहुत रियलाइज किया, लगा ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ नहीं, फिर उस आत्मा ने बहुत रियलाइज किया, फिर उसको समझ में आया। उसने कहा कि बाहर में लोग तो कितना गलत सोचते हैं। तो ठीक है, तो बाबा ने कहा कि ये भी पाठशाला है, 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वो फेल होते हैं। राम सीता फिर डिनाइस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन न सके। बाबा ने बताया ना कि बच्चे भारत के लिए खास कहते हैं पत्थर बुद्धि, सो पारस बुद्धि। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज में 2 कला कम, फिर चंद्रवंशी क्यों नापास हुए, ठीक है ना, क्योंकि पासिंग मार्क्स भी 33 नंबर तो चाहिए ना। बाबा ने कहा नापास तो कोई तो होंगे, क्योंकि इम्तिहान तो बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का आईसीएस का बड़ा इम्तिहान होता था, सब थोड़ी पढ़ सकते थे, कोटों में कोई निकलते, कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, मतलब ब्रह्मा बाबा ने भी और मम्मा ने भी इसी ज्ञान योग से पद पाया। पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते हैं वही तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट द सेकंड, तुम्हारा कनेक्शन इस क्रिश्चियन से अधिक है। बाबा ने कहा क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हक की है, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो तो सतयुग में कितना धन होगा। भारत को लूटा गया, 16 बार मोहम्मद गजनवी ने लूटा, और फिर उसके बावजूद भी लूटा, और फिर लूटा क्रिश्चियंस ने। तो बाबा ने कहा सोचो कितना, और अब भी कहीं कहीं से निकलता रहता है। अगर आप न्यूज में सुनते होगे तो कहते हैं कहीं से सोने की जंजीरें मिल रही हैं, जैसे समझ रहे हैं। तो इसीलिए वहां सब खानियां भरतू होती जाती हैं, अब तो हर चीज की खानियां खाली हो रही है, फिर चक्र रिपीट होता है। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पा रहे हो, आधा कल बाद ये रावण आएगा, फिर राजाई तुम गंवा बैठोगे। पहले बता रहे फिर गंवा दोगे, लेकिन अभी मिल रही है ना। बाबा ने कहा अभी तुम हीरे मिसल बन रहे हो, कौड़ी बन गए थे ना, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया। समझते नहीं कि ये रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं ये रावण तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद ये रावण रंज शुरू होता है। बाबा ने कहा बच्चे सतयुग त्रेता जब खत्म हो जाता है तब क्या शुरू होता है, रावण का राज्य। विकारी बनने कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते, वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख तो किसी को था नहीं। कितना सुख मिलता है जब बाबा को याद करने बैठते, और वैसे भी सतयुग में सुख ही सुख था। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो, दूसरे धर्म वाले तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब राजाई कर सके। तुमको तो पहले राजाई मिलती है, ये तो ये सब ज्ञान की बातें हैं। बाबा कहते बच्चे मुझको याद करो। बाबा ने क्या कहा, ये सारी तो हो गई ज्ञान की बातें, अब तुम करो मुझे याद। ज्ञान अपनी जगह और याद अपनी जगह। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देह अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की चट चढ़ी हुई है, कट है ना, विकारों की क्या चढ़ी है, कट चढ़ी है। आधा कल्प यानी द्वापर कलयुग में। अभी जब तक आपको ज्ञान नहीं मिला था, इससे पहले भी क्या हो रहे थे, इससे पहले भी विकारी थे। कौन से निर्विकारी थे, बहुत ज्यादा है ना, और उससे पहले के पीछे के जन्मों का तो हमें कुछ याद ही नहीं। तो इसीलिए कहा कि क्या चढ़ी हुई है, कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे उच्च। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते। हर एक को सतो रजो तमो में वापस जरूर आना है, वापस तो कोई जा न सके। मतलब हर एक को सीढ़ी उतरनी ही है, कोई भी हमेशा देवता नहीं और कोई भी हमेशा राक्षस नहीं। जैसे दुनिया में कोई हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसका मन बदलता रहता है। हर एक बाबा ने कहा बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की जोत जगाते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला है, तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी। तुम्हारा सबसे अच्छा पार्ट है कहाँ पर, सतयुग में क्या पार्ट बजाओ, हाँ आपका आपके घर में
हैं यहाँ पे। जो घर में आप कर रहे हो वो क्या हो, बहुत अच्छा। हीरो पार्टधारी, ठीक है। मतलब आपको जो भी रोल मिला है वो दी बेस्ट है। आप ये मत सोचो कि भगवान तुमने मुझे ये क्या दे दिया, क्यों इतनी परेशानी दे दी, मैंने क्या किया था, कितने क्वेश्चन उठाते हैं। तो इसीलिए मना करें कि मेरा जो पार्ट है वो क्या है, हीरो पार्टधारी। तुम भारतवासी सबसे ऊंच हो जो राज्य लेते हो फिर गंवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता। वो राज्य लेते हैं बाहुबल से, बाबा ने समझाया जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखा न सके। जो सिखाते हैं वो है अयथार्थ योग, मतलब वो योग नहीं है, फिर वापस तो कोई जा नहीं सकता। मतलब एक बार जो आ गया नीचे वापस नहीं जा सकता। अभी भी अंत है, अभी है अंत। बाबा ने कहा सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। पहले सुख देखना है फिर दुख देखना। चाहे किसी के जीवन में भी होता है, जैसे किसी ने पहले बहुत दुख देख लिया फिर बाद में सुख जरूर आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में तो ऐसा नहीं है, सुख भी आएगा। नहीं, सुख भी आएगा, किसी का पहले सुख आ जाएगा, किसी का बाद में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। पूरा ही दुख रहे या पूरा ही सुख रहे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बाबा ने कहा ये सब ना समझने की बातें। कहा भी जाता है हथ काटे दिल याडे, काम करते रहो, बाकी बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। ठीक है, करेंगे या नहीं? बाबा बुद्धि खिसक जाती है, कर पाते? हाँ जी, काम काज करते, भोजन बनाते, याद रखते बाबा मैं आपके लिए बना रही हूँ, आपके बच्चों के लिए बना रही हूँ। ये नहीं कि क्या रोज रोज मैं बनाऊँ, नहीं क्यों बनाऊँ? ये भी तो आता होगा, कभी कभी नहीं आता है। वेरी गुड। आने से कोई फायदा नहीं, अगर आ भी जाए तो उसे बाहर कर दो, क्योंकि इस बात का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आपको पता है आपको करना है तो फिर रोना क्या, खुशी से कर लो भगवान की याद में। बाबा ने कहा अभी ये माशूक आया हुआ है सभी आत्माओं यानी सजनियों को गुलगुल बनाए वापस ले जाने। बेहद का साजन है, बेहद की सजनिया है, कहता है मैं सबको ले जाऊंगा। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा तुम्हारे दिल बाप की तरफ हो, यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप को याद करने से। क्या कहा? स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, ये तो बड़ा सहज है। ड्रामानुसार सबको रास्ता बताना है, कोई से डिबेट करने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा सबको रास्ता बताना, तुम्हें किसी से बहस नहीं। ठीक है, कोई सुने तो भी अच्छी बात, नहीं सुने तो तब और भी अच्छी बात। क्यों? क्योंकि बाबा को करना है ना उसका कल्याण, कैसे भी करे, हम क्या करें, अब बाबा जाने। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयां देते हैं, किसी कोई समस्या से निकल जाए। यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है, थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। यानी एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार होनी ही है। गीता में भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करना। क्या कहा? सच्चे आशिक बन। किसके आशिक है हम? ऐसा कोई होगा जो भगवान का आशिक हो? दुनिया में लोग एक दूसरे के आशिक होते हैं, हमने तो भगवान से प्यार किया है। क्यों? इतना बड़ा तो कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे IAS का एग्जाम देने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता, बहुत कम सोचेगा कोई एक आध। ठीक है, तो बाबा ने हमने भी क्या किया है? भगवान से प्यार किया है। तो उनका कहना यह है कि हाथों से काम करते रहो और बुद्धि से मुझे याद करते रहो। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना।
दूसरी पॉइंट है सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालो जो दूसरों, जो अन्य आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनो। तो वरदान दिया बाबा ने, अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा माया जीत विजयी भव। अटूट कनेक्शन, बाबा से ऐसा कनेक्शन कि सिर्फ सामने ज्योति बिंदु आते ही आपको ना एक एनर्जी फील हो, उसकी टच फील हो, उससे करंट फील हो। जैसे कि अगर आपको फोन चार्ज करना है तो कहाँ लगाओगे उसे? बिजली में लगाओगे ना। तो बाबा है बिजली हाउस, बिजली घर, पावर हाउस। ठीक है, और हमें क्या करना है? उस पावर हाउस से खुद को, हाँ, तब जो करंट मिलेगी। और वो चार्ज करने के लिए ना तार को क्या करना पड़ेगा? सही से लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी जैसे हिल जाएगा ना, हाँ, तो करंट नहीं मिल पाएगी। मतलब बुद्धि जरा आपकी इधर उधर गई तो फिर करंट उसे मिलेगी जिसकी बुद्धि एकदम। इसीलिए किसी का तो 5-10 मिनट में बड़ा अच्छा योग लग जाता है, किसी का घंटा भर हो जाए बैठे बैठे तो भी, क्योंकि आपने तार ही सही से जोड़ा ही नहीं आपने तार। तो बाबा ने कहा जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य दूर जाके गिरता है। करंट लगता है ना, कितनी दूर फेंकती है, वैसे बहुत बड़ी बात है, शौक आ जाता है। ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक देगी, बहुत दूर। कैसे है यहाँ पर? लेकिन करंट का आधार है कनेक्शन। चलते फिरते हर सेकंड बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहे। ऐसा अटूट कनेक्शन हो तो करंट आएगी और माया जीत विजयी बन जाए। ठीक है, क्या समझ में आया? कनेक्शन ठीक हो, कनेक्शन ठीक नहीं है तो आपको ताकत नहीं मिलेगी। आपको याद करना चाहिए बाबा को, आप याद करें रिश्तेदारों को। आपको बात करनी चाहिए बाबा से, आप बात कर रहे हो अपनी सहेली से। करंट आपको फिर सहेली से मिलेगी क्या? किससे मिलेगी बताओ? अब आपकी तो शक्ति खींच लेंगे ना वो, जो थोड़ा बहुत दिमाग आपका सही भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, उससे बात करके खाली से लगता है ना। अच्छा एक बात बताओ, हाँ डिस्टर्ब हो जाएगा। आप किसी से 1 घंटे फालतू बात करके देखो, है ना? फोन पे बात करते हैं ना, इतनी थकान हो जाती है। हाँ, क्योंकि दिमाग आपने पूरा हका दिया, सारी एनर्जी निकल गई आपकी। ठीक है, तो स्लोगन है, तो ध्यान रखेंगे ना, तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्मों वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। यानी कोई कैसे भी कर्म करे, आप पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आज के लिए बाबा ने होमवर्क क्या दिया है, क्या करेंगे? करंट लेंगे। तो आज करंट लेके कहीं पास करनी है, बताया था ना मैंने अभी। किससे करंट लेनी है? बाबा से करंट लेंगे और आगे पास करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।